इतने औरत काम को इतने दिन में करते हैं, इतने आदमी कितने दिन में करेंगे। तो आपके सामने पहला सवाल है, मैं कोशिश ये करूँगा कि हर क्वेश्चन में आपको समझाऊं और आपको ये बताऊं कैसे आपको लिखना होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, देखिए, समझिए। क्या क्वेश्चन है? 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 3 आदमी और 2 बच्चे मिलकर इसी काम को 8 दिन में करते हैं। 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त कर पाएंगे, ऐसा उसने पूछा है। चलिए, करने का मेथड क्या होगा, करने का मेथड ध्यान दीजिए, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने क्या किया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन यहाँ सॉल्व लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपको करना होता है। सवाल में दिया गया था 2 आदमी और 3 बच्चे, 2 आदमी और 3 बच्चे। सबसे पहले आप ये सीखो, ये आपको पता होना चाहिए M1 D1 बराबर M2 D2, ये आपको मालूम है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे लिखना है, अब ये ध्यान देना। उसने यहाँ पे बोला था 2 आदमी, और का मतलब प्लस होगा, 3 बच्चे, तो यहाँ पे 3 बच्चे हो गए। काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं, ऐसा उसने बोला। आगे क्या है? 3 आदमी और 2 बच्चे उसी काम को करते हैं 8 दिन में। 3 आदमी और 2 बच्चे उसी काम करते हैं 8 दिन में। अब उसने पूछा क्या है कि 2 आदमी 1 लड़का मिलकर, 2 आदमी और 1 बच्चा मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। कैसे करना होगा ये ध्यान दीजिए, समझिए, देखिए। आपने इसे काटा 2 से 4, ये हुआ 5। आप लोग क्या करते हो, पहले गुणा कराते हो, फिर पक्षांतर करते हो, वहाँ पे एक स्टेप कम करो, समझदार बनो, कैसे करना है देखो। 5 दूनी 10 आदमी, 3 चौको 12 आदमी, 2 आदमी बचे। एक तरफ ये हो जाएगा आपका 2 आदमी और कितने बच्चे थे यहाँ पे, देख लीजिएगा, 1 मिनट समझिएगा। तो 2 आदमी और बच्चे यहाँ पे कितने थे, जैसा कि आपको बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि 2 आदमी और 3 बच्चे, यहाँ पे 3 बच्चे हैं। तो 3 गुणे 5 क्या होगा, 15, 4 दूनी कितना होगा 8, एक तरफ 15 एक तरफ 8, तो कितना बचा 7। यहाँ से क्या मिला कि जो काम 2 आदमी करते हैं, जो काम 2 आदमी करते हैं वो काम 7 बच्चे करते हैं। जो काम 2 आदमी करते हैं वो काम कितने बच्चे करते हैं, 7 बच्चे। अब 2 आदमी के स्थान पे 7 बच्चे कर लो, तो 7 और 1 टोटल 8 बच्चे हो गए। अब काम कितना है ये ध्यान दीजिए, काम कैसे निकालोगे ये ध्यान दो। 2 आदमी बराबर 7 बच्चे, आपने यहाँ लिखा 7 बच्चे, 7 और 3 10 बच्चे, 10 बच्चे 10 दिन, 10 बच्चे 10 दिन, तो काम कितना हुआ 100 काम को 8 बच्चे 12.5 दिन में करेंगे। क्वेश्चन का आंसर हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया। ये अभी कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे, जो लोग नए हैं एक बार दोबारा ध्यान दें, दोबारा समझें कैसे करना होता है। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं सारे मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, ऐसे लिखना बताऊंगा, फिर एक बार सुनें। आप सभी को पहले ये मालूम होना चाहिए कि M1 D1 बराबर M2 D2 होता है, ये सभी को पता होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, सवाल क्या दिया था, कैसे लिखोगे, 2 आदमी और 3 बच्चे, सॉरी गड़बड़ हो रहा है, 2 आदमी और 3 बच्चे किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, ऐसा सवाल ने बोला है। आगे बोला है 3 आदमी और 2 बच्चे मिलकर उसी काम को 8 दिनों में करते हैं। आगे बोला है, इसके बाद जो उसने बोला है कि बताइए 2 आदमी और 1 बच्चा मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर लेंगे। अगर आपने इतनी चीज़ लिखनी सीख ली है तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। 2 से काटा 4, 2 से काटा 5, 5 दूनी 10, 3 चौको 12, 2 आदमी बचे। ये कितना, 5 नहीं 15, ये 8, 7 बच्चे बचे। तो यहाँ से ये आ गया कि 2 आदमी बराबर 7 बच्चे, जो काम 2 आदमी करते हैं वो काम 7 बच्चे करते हैं। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, 2 आदमी के स्थान पे आपने 7 बच्चे लिख लिए, 2 आदमी के स्थान पे आपने 7 बच्चे लिखे, 7 और 1 कितने बच्चे हो गए 8। हमें कुल काम 8 बच्चों से कराना है, और यहाँ पे कुल काम कैसे निकालेंगे, तो ये सुनो, 2 आदमी बराबर 7 बच्चे, तो 7 बच्चे ये, 3 बच्चे ये, 7 3 10 बच्चे हुए, और 10 बच्चे 10 दिन, 10 बच्चे 10 दिन, काम हुआ 100, 8 बच्चे 100 काम को 12.5 दिन। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। पहला सवाल था इसलिए मैंने आपको 2 बार समझाया ताकि आपका टाइप क्लियर हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको सीट में दिया गया है, पहले एक बार सवाल पढ़िए, इसके बाद कोशिश करिएगा। सवाल बिल्कुल आसान है, देखिए और समझिए। 8 पुरुष, ध्यान दीजिएगा, 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 8 महिलाएं यही काम 32 दिनों में करती हैं। इसी काम को 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर कितने समय में करेंगी। कैसे लिखोगे, फिर एक बार ध्यान दीजिएगा, फिर एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये था
8 पुरुष एक काम को 20 दिन, 8 पुरुष 20 दिन, 8 महिलाएं वही काम 32 दिन, 8 महिलाएं वही काम 32 दिन, 8 से 8 को काटा, आ गया 5 पुरुष बराबर 8 महिलाएं। मतलब जो काम 5 पुरुष करते हैं वो काम 8 महिलाएं करती हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको बोला क्या गया इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसने बोला है इस काम को 5 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। 5 पुरुष और 8 महिलाएं, ऐसा उसने बोला। तो ध्यान देना, आप 5 पुरुष के स्थान पे अगर देखो पूरे क्वेश्चन को महिलाओं में चेंज करोगे तो भी आंसर वही आएगा, पुरुषों में चेंज करोगे तो भी आंसर वही आएगा। मैं आपको दोनों में सिखा दे रहा हूँ। 5 पुरुष बराबर 8 महिला, तो आपने लिखा यहाँ पे 8 महिला, तो 8 महिला ये, 8 महिला ये, 16 महिलाएं हुई। 16 महिलाएं कुल काम को, देखो अगर आपने महिलाओं में चेंज किया, ध्यान दीजिएगा, अगर आप महिलाओं में चेंज करते हैं तो कुल काम भी महिलाओं का लोगे। और महिलाओं का काम कितना है, 8 गुणे 32। 16 का भाग दिया 2, 8 दूनी 16, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 16। उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई होगी, आप सभी लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर पुरुषों में चेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये ध्यान दीजिए, समझिए। अगर पुरुषों में चेंज करते हैं तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अच्छा अब ये बताओ, 8 वुमेन बराबर 5 मैन हैं, तो यहाँ पे आप इसके स्थान पे क्या लिख सकते हो, 5 पुरुष। 5 और 5 कितने हो गए, 10 पुरुष हो गए। और पुरुषों का काम क्या है, 8 गुणे 20 है, ये पुरुषों का काम है। तो आंसर फिर भी वही आना है, चाहे क्वेश्चन को महिलाओं में चेंज करो, चाहे क्वेश्चन को पुरुषों में चेंज करो। एक पर अगर टाइप ये क्लियर हो गया, आप सब कर पाओगे, सब बिल्कुल आसान होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जैसा कि आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। 12 आदमी एक काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया जाता है कि शेष काम को 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि 4 दिन में पूरा हो जाए। चलिए कैसे करना है, ध्यान दीजिए, समझिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, चलिए ठीक है। 3 दिन काम करने के बाद तो 12 आदमियों के 5 दिन का काम बचा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ये कमेंट कर दीजिए। सुनना, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में करते हैं, 12 आदमियों के 8 दिन का काम था। उसने बोला है काम आरंभ करने के 3 दिन बाद, तो 3 दिन काम हो गया, 5 दिन का काम बचा। अच्छा 5 दिन का काम जो बचा अब कितने दिन में करना है, 4 दिन में करना है। अगर 4 दिन में काम करना है तो आदमी कितने होंगे, तो 4 का आपने भाग दिया 3, आदमी कितने होंगे, 15। आदमी कितने होंगे, 15। अगर बोला जाए कितने आदमी बढ़ाने होंगे, अच्छा आदमी पहले कितने थे, 12, अब कितने हैं, 15, बढ़ाने कितने होंगे, 3। आदमी पहले थे 12, अब हैं 15, तो बढ़ाने कितने होंगे, 3। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 3 आदमी और बढ़ाने होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, समझिए। 3 पुरुष, क्वेश्चन देख लीजिए, समझिएगा। 3 पुरुष एक कार्य को 6 दिनों में करते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिनों में करती हैं। 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में करेंगी, ठीक है। तो आप केवल सवाल को लिखना सीखिए, कैसे लिखोगे फिर एक बार समझो, फिर एक बार देखो। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन, 5 महिलाएं उसी काम को 18 दिन, 5 महिलाएं 18 दिन। तो यहाँ से क्या हुआ, देखिए 36 18, ये कट गया, आ गया 1 पुरुष बराबर 5 महिला। क्या आ गया, 1 पुरुष बराबर 5 महिला। मतलब जो काम 1 पुरुष करता है वो काम 5 महिलाएं करती हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा ये बताओ, ये यहाँ से आ गया, काम कराना किससे, 4 पुरुष और 10 महिलाओं से कराना है। अब चाहो तो अगर महिलाओं में चेंज करोगे तो कुल काम को महिलाओं का लोगे, और पुरुषों में चेंज करोगे तो कुल काम का पुरुषों का काम लोगे, और यहाँ पे कुछ नहीं होता है। कैसे चेंज करोगे, सुनना। तो हमने क्या किया, 1 पुरुष बराबर 5 महिला, तो 4 बराबर 20, और 20 और 10 कितनी, 30 महिलाएँ। और महिलाओं का काम कितना है, 5 गुणे 18, तो 18 पंचे 90, 30 का भाग दिया, क्वेश्चन का आंसर 3। तो देखो अगर औरतों में चेंज किया तो भी आंसर ये आएगा, पुरुषों में चेंज करोगे तो भी आंसर वही आएगा। देखो कैसे, 4 पुरुष थे, 4 पुरुष थे और 10 वुमेन थी, तो 10 वुमेन, 5 बराबर 1, तो 10 बराबर 2 हो जाएगा। तो पुरुष कितने हो जाएंगे, 6। और पुरुषों के काम की बात करें तो 3 गुणे 6, तो आंसर तब भी 3 आएगा। चाहे महिलाओं में चेंज करो चाहे पुरुषों में चेंज करो, आंसर आपका वही आता है। आपको केवल चेंज करना सीखना है, बाकी कुछ नहीं है। सवाल बिल्कुल आसान है, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें, समझे और देखिएगा, ठीक है। सवाल बिल्कुल आसान सा है।
6 पुरुष एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिनों में कर सकती हैं, 18 बच्चे इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चों ने मिलकर 2 दिन काम किया, शेष काम को केवल पुरुषों के द्वारा 1 दिन में किया जाना है, तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, ये सवाल है। देखो शेष काम को पुरुषों के द्वारा 1 दिन में किया जाना है, ऐसा उसने बोला है। तो शेष काम को कौन कर रहा है, पुरुष कर रहा है, वो भी केवल 1 दिन में कर रहा है। कैसे करना है, ध्यान देना, सीखना, समझना। 6 पुरुष 12 दिन लिख लिया, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन, 8 महिलाएं 18 दिन, 18 बच्चे 10 दिन का रेशियो ले लिया, ये आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया कि जो काम 2 पुरुष करते हैं उतना ही काम 4 महिलाएं और 5 बच्चे करते हैं। ठीक है, मतलब 2 पुरुष 1 दिन में जितना काम करते हैं उतना काम 4 महिलाएं करती हैं और 5 बच्चे करते हैं। आगे क्या बोला था, आगे ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ तक तो हो गया। 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चों ने मिलकर 2 दिन काम किया। 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चों ने 2 दिन काम किया, और शेष काम को हमें किससे कराना है, आदमियों से। तो हमें पूरे क्वेश्चन को आदमियों में चेंज करना होगा। तो क्या किया, यहाँ पे बच्चे कितने हैं, 20, 5 बराबर 2 आदमी, तो 20 इसका 4 गुना है, तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 2 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 8। तो आप 20 बच्चों के स्थान पे 8 पुरुष लिख सकते हो। फिर एक बात सुनना, देखो 5 बच्चे बराबर 2 आदमी, तो 20 बच्चे 5 का 4 गुना, तो 2 का 4 गुना कितना हुआ, 8। तो आप 20 बच्चों के स्थान पे 8 आदमी लिख सकते हो। और यहाँ महिलाएं कितनी हैं, 12, आपने लिखा है यहाँ पे 12। देखो 4 का कितने गुना है, 3 गुना है, 4 का 3 गुना है, और 2 का 3 गुना कितना हुआ, 6। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 6, और ये 4 आपको पहले से दिया था। तो ये कितना हुआ, 6, 7, 10, 18 दूनी 36 काम हो गया। 36 काम आपका ये जो काम था 2 दिन में हो गया। अब बताओ टोटल जो काम था कितना था, 72। ये कैसे, देखो 6 आदमी 12 दिन में 72 काम करेंगे, 12 × 72, तो 72 काम में से 36 काम हो गया। 72 काम में से 36 काम आपका हो गया, तो कितना काम बचा, 36 काम बचा। और 36 काम को 1 दिन में करना है, 36 काम को 1 दिन में करना है, तो कितने पुरुष चाहिए, 36 पुरुष। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सवाल ये बहुत अच्छा था, तो आप लोग कर पाएंगे। वीडियो अगर न समझ में ना आया हो तो एक बार और देख लीजिएगा, फिर भी अगर नहीं आता है तो मैं आपको समझा दूंगा, एक बार और बता दूंगा। ठीक है, अगला है टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 क्या है, पैसे बांटने वाले क्वेश्चन। पैसे बांटने वाले क्वेश्चन जो होते हैं कैसे होते हैं आपको सभी को पता है। जो भी हम पैसे बांटते हैं वो कार्यक्षमता के हिसाब से बांटते हैं, जिसकी जैसी कार्यक्षमता होगी उसको इस हिसाब से पैसे मिलेंगे। कार्यक्षमता ज़्यादा है तो उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, कार्यक्षमता कम है तो उसको पैसे कम मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है अब ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिएगा, सवाल समझिएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन आपको बोला गया है ABC मिलकर एक दिन में 150 रुपये कमाते हैं। ABC मिलकर एक दिन में 50 रुपये कमाते हैं। AC एक दिन में 94 रुपये और BC एक दिन में 76 रुपये कमाते हैं। तो बताओ प्रत्येक कितने कितने रुपये कमाते हैं। बिल्कुल आसान सवाल था ये, तो कोई मतलब ही नहीं क्वेश्चन करने का। देखो ABC कमाते हैं इतना, AC इतना, BC इतना, आप इनको जोड़ लो। तो यहाँ से जब आप जोड़ोगे, ध्यान देना आपने किसको जोड़ा है, फिर एक बार ये देखिएगा कि आपने किसको जोड़ा है। हमने कहा इसको जोड़ लो, तो A मिल जाएगा, B मिल जाएगा, 2 बार C मिल जाएगा, का मान 170 मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये बात समझ आई होगी ना। अब देखो अच्छा, ABC कितना था 150, A B और 2 C, कितने C हैं, 2 C कितना 170, C 1 बढ़ा और C का वेतन कितना बढ़ा 20, C का वेतन यहाँ पे 20 आ गया। 20 यहाँ माइनस कर लो तो A का मान आ गया, 20 यहाँ माइनस कर लो तो B का मान आ गया, A B C के मान आ गए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसमें से माइनस किया तो 74 मिला, इसमें से 20 माइनस किया तो 56 मिलेगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 74 और 56। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सभी को ये बातें समझ में आ रही होंगी, आप सभी ये लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है देखिए समझिए। A किसी काम को 12 दिनों में, B किसी काम को 15 दिनों में,
करता है, ABC तीनों मिलकर उस काम को 5 दिनों में करते हैं। उस काम के लिए एक की मजदूरी क्या होगी, यदि कुल मजदूरी 960 रुपये हो, ऐसा उसने बोला है। यहाँ पे जो कुल मजदूरी आपको दी गई है 960 रुपये दी गई है। चलिए कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिएगा क्या यहाँ पे करना था, देखिए समझिए। देखिए उसने यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन ने बोला है ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है, ABC तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे 12, 15 और 5 का एलसीएम आ गया 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 12 का भाग दिया ए के 1 दिन का काम, बी 15 का भाग दिया बी के 1 दिन का काम, ABC मतलब 5 का भाग दिया तीनों के 1 दिन का काम। ये चीज़ आपने सभी सीखी थी कि जो पैसे बांटेंगे हमेशा कार्यक्षमता से बांटते हैं। और कार्यक्षमता यहाँ पे क्या आ गई देखना, ए की क्षमता 5 आ गई, ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4, तीनों की क्षमता 12, तो ये 3, 5 4 9 3 12, और 12 का मान दिया है 960 रुपये। तो एक का मान आपने निकाला, एक का मान आ गया 80 रुपये, तो तीनों के मान आ गए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पैसे हमेशा कार्यक्षमता से बांटते हैं और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, अगला सवाल क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक मजदूर को, सवाल ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या है देखिए। एक मजदूर को 5,750 रुपये में कुछ निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा गया, लेकिन वे कुछ दिन अनुपस्थित होने के कारण उसे 5,000 रुपये दिए गए। बताओ उसका दैनिक मजदूरी वेतन कितना है, उसका अधिक दैनिक मजदूरी वेतन कितना है, कितने दिन काम पे रखा गया, कितने दिन काम किया, कितने दिन अनुपस्थित रहा। तो करना क्या होता है, जितने दिन के लिए काम पर रखा गया, जितने दिन वो काम पर रहा, आप दोनों का एचसीएफ निकाल लो। जितने दिन काम पे रखा गया, जितने दिन काम पे रहा, दोनों का एचसीएफ निकालो। जो दोनों का एचसीएफ होगा वो उसका अधिकतम मजदूरी होगी, उसकी अधिकतम मजदूरी हो गई 250 रुपये। कितने दिन के लिए काम पर रखा गया, तो आंसर 23 आ गया है। कितने दिन वो रहा, तो आंसर 20 आ गया है। कितने दिन अनुपस्थित रहा, तो आंसर 3 आ गया है। कितने दिन काम पर रहा, तो आंसर 20 दिन। कितने दिन के लिए काम पर रखा गया था, तो आंसर क्या है 23 दिन। और कितने दिन अनुपस्थित रहा, तो आंसर क्या है 3 दिन। तो उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं टाइप 10 की ओर। टाइप 10 में क्या लिखा हुआ है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है सारे अच्छे सवाल हैं, समझिए ये अच्छे क्वेश्चन कैसे करने होंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, बी एक कार्य को पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लेता है। बी एक काम को पूरा करने में ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लेता है और उनमें से प्रत्येक में अकेले काम को करते हुए उस काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। दोनों अगर काम करते हैं तो काम 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी उस काम के 50% भाग को कितने समय में करेगा, ऐसा उसने पूछा। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वो सवाल है जो आपके एग्जाम में आई हुए क्वेश्चन है। सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे वही सवाल हैं। चलिए कैसे करना था, ध्यान दीजिए, समझिए। बी को एक कार्य को पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक, तो बी को एक कार्य को पूरा करने के लिए इसकी तुलना में 10 घंटे अधिक, दोनों मिलके दिया है 12 दिन। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये ए है ये बी है और दोनों मिलके अगर 12 दिया जाए तो आपको पता है दोनों मिलके 12 कब आता है, जब 20 और 30 हो। क्या आता है, जब 20 और 30। क्यों, क्योंकि 20 और 30 का एलसीएम 60 आता है और 60 20 से भाग दोगे 3, 30 का भाग दोगे 2, 60/5 12 मिलता है। तो अब ये बताओ, अगर ये चीज़ आप ऐसे निकाल भी सकते थे कि 1/x, एक दिन का काम ये, इसके एक दिन का काम ये, दोनों के एक दिन का काम ये, x का मान या 20 आ गया, इतना आ गया। अब उसने क्या बोला, बी उस काम के 50% भाग को, पूरा काम करता है 30 दिन में, तो 50% भाग करेगा 15 दिन में। आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप लोग ये भी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। ए किसी काम के, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिनों में कर लेता है। एक साथ काम करते हुए वे 3/4 भाग को कितने समय में पूरा करेंगे। एक साथ काम करते हुए उस कार्य के 3/4 भाग को कितने समय में पूरा करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, समझिए। एक इसी काम के 50% भाग को 16 दिनों में, 50% भाग 1/2 हुआ, 16 दिन में करते हैं तो कुल काम करेगा 32 दिन में। बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिन में करता है, पूरा काम करेगा 96 दिन में। ए पूरा काम 32 दिन में, बी पूरा काम 96 दिन में। 32 और 96 से कट जाए ऐसा नंबर माना 96, इसके एक दिन का काम ये, इसके एक दिन का काम ये,
पूरे काम को करने में लगेंगे 24 दिन। अगर ये दोनों मिलके पूरे काम को करें तो कितना लगेगा 24 दिन, लेकिन उसने बोला क्या है उसके 75% काम को, तो आप 24 का ही 75% निकाल दो, आंसर आ गया 18 दिन। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप सभी लोग ये क्वेश्चन भी कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जैसा कि आपको दिया गया है, अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए क्या सवाल है, देखिएगा क्या आपको करना है, समझिएगा। ठीक है, सवाल बोला गया है ए और बी मिलकर 120 पृष्ठ वाली एक किताब को टाइप करना है। ए 9 घंटे में 36 पेज टाइप करता है, जबकि बी 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है। ए पहले 60 पृष्ठ अकेले टाइप करता है, अंतिम के 60 पृष्ठ में ए और बी मिलके टाइप करते हैं। पूरी किताब को टाइप करने में कितना समय लगेगा, ऐसा उसने पूछा है। अच्छा ये बताओ, ये ए जो है 120 पृष्ठ क्या टाइप करनी है, 9 घंटे में 36, 9 घंटे में 36 तो 1 घंटे में 4 पेज टाइप करेगा। 1 घंटे में कितने पेज टाइप किए, 4। अच्छा बी यहाँ पे करता है 5 घंटे में 40, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ए टाइप करेगा 4 पेज, बी टाइप करेगा 8 पेज, ये बात समझ में यहाँ पे आ गई होगी। अब उसने बोला ए ने पहले 60 पेज अकेले टाइप किए, तो पहले 60 पेज ए करता है 4 पेज, तो कितना समय लगा, 15 घंटे। बाकी 60 पेज को दोनों मिल के करते हैं, दोनों मिल के कितना करेंगे, 12 से भाग दिया 5, कुल समय कितना लगा, 20। ये क्वेश्चन भी अभी एसएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल था, ये आया हुआ क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है और करना है, बिल्कुल आसान सवाल है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि ए ने अकेले काम किया होता तो वह काम करने में 63 घंटे लेते। बी का हिस्सा क्या होगा अगर ए और बी मिल के काम करते, 36 घंटे में समाप्त हो जाता और इसके लिए कुल मजदूरी 5,950 रुपये का भुगतान किया गया हो। अच्छा ये बताओ, अगर आप इसको क्वेश्चन को रेशियो से करना चाहो तो भी कर सकते हो, सुनना कैसे। ए को अकेला समय ये लगता, बी को अकेला समय ये लगता, तो ये इसके समय का रेशियो होता। कार्यक्षमताओं का इसका रेशियो उल्टा हो जाता, ये इसकी इफ़िशियंसी होती, ये इसकी कार्यक्षमता होती। आपको पता है पैसे हमेशा कार्यक्षमता से ही बांटते हैं, तो जब कार्यक्षमता से हम लोग बांटेंगे तो क्या करेंगे, इसका उल्टा किया तो यहाँ पे ए की क्षमता ये है, ए और बी की क्षमता ये है, तो यहाँ से बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3। ए और बी की क्षमता 7 है, ए की क्षमता 4 है, तो बी की क्षमता कितनी आ गई, 3। पैसे को 4:3 के अनुपात में बांट लिया और पैसा है कितना, 5,950। 4 3 7 का मान ये, 1 का मान ये, 3 का मान पूछा था। क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जितने भी सवाल जो लिखा है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर एसएससी में सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने बोला गया है, सवाल देखिए, सवाल क्या है। अकेली कार्य करते हुए ए 27 घंटे में कार्य को पूरा करता है और बी 24 घंटे में काम को पूरा करता है। सी के शेयर का पता लगाएं जब ये तीनों मिलकर काम को 12 घंटे में पूरा करते हैं और इसके लिए कुल मजदूरी उन्हें 4,320 रुपये का भुगतान मिलता है, जिन पर उन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट किया था। कैसे करना था, सुनना समझें। ए काम करता है 27 घंटे में, बी काम करता है 54 घंटे में, तीनों मिल जाते हैं काम करते हैं 4 घंटे में। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से इनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो आपने निकाला, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ABC के द्वारा लिए गए समय का अनुपात यहाँ से मिल गया। चलिए यहाँ पे समय का अनुपात मिला। अगर हम कार्यक्षमताओं के अनुपात की बात करते हैं, कार्यक्षमताओं के अनुपात की बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दें, सुने, समझें। ठीक है, हमें क्या करना होगा, हम एक ऐसा नंबर मानेंगे जो इन सभी से कट जाए, एक ऐसा नंबर मानेंगे जो इन सभी से कट जाए। वो हम लोग कैसे मानेंगे, ध्यान दें, सुने। 4 है, पहले 9 है, फिर 18 है, फिर 4 है, एक ऐसा नंबर जो इससे कट जाए। आपने 36 मान लिया, तो ये ए की क्षमता थी, ये बी की क्षमता समय था, ये ABC का समय था। तो 9 का भाग दे दिया, 4 आ गया, ए की क्षमता 4 आ गई। 18 का भाग दिया, 2 मिला, बी की क्षमता 2 आ गई। 4 का भाग दिया तो कितना मिला, 9 मिला। तो ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 2, 4 2 6, 9 में माइनस कर लिया तो कितना मिला, 3। ये यहाँ पे सी की क्षमता आ गई। ए की क्षमता, बी की क्षमता और सी की क्षमता यहाँ पे आ गई। अब हम इसी अनुपात में पैसे को बांट लेंगे, तो 4 2 6 3 9, 9 का मान जो है 4,320 है,
तो एक का मान अगर हम निकालेंगे तो एक का मान आएगा 480 रुपये। सी का मान पूछा है तो बस गुणे 3 कर दिया, आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर एसएससी में आया हुआ ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। क्या सवाल दिया गया है, सवाल देखिएगा। सवाल बोला गया है ए और बी मिलकर किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर लेते हैं। 6 घंटे के बाद ए काम करना छोड़ देता है, बचे हुए काम को बी 36 घंटे में पूरा कर लेता है। ए अकेला काम करता है तो उसे इस काम को करने में कितना समय लगेगा, ऐसा उसने पूछा है। अच्छा एक चीज़ बताओ, उसने बोला क्या कि उसने ये बोला ए और बी मिलकर किसी काम को 18 घंटे में करते हैं, ऐसा सवाल ने बोला। अगर ये 18 घंटे में काम को करते हैं और काम 6 घंटे किया, 6 घंटे काम किया 18 घंटे में करते हैं, 1/3 काम उन्होंने कर लिया। 1/3 काम ए और बी ने मिलके किया, तो कुल काम तो हमेशा एक होता है। एक काम में से 1/3 काम को मैनेज कर लिया, 2/3 काम बचा। ये जो 2/3 काम है ये बी को अकेले करना पड़ा। बी को अकेले करना पड़ा और कितने दिन, अकेले करना पड़ा। कितने दिन में किया इसने, बी ने 36 दिन में किया। तो 2/3 काम 36 दिन, तो पूरा काम 54 दिन आ गया। पूरा काम ये काम 54 दिन में करेगा, तो बी जो है वो पूरा काम 54 दिन में अकेले कर लेगा। अच्छा अब ये बताओ, अगर ये 18 दिन, ये 54 दिन एक ऐसा नंबर मानो जो कट जाए, ये ए और बी की क्षमता, ये केवल बी की क्षमता, तो यहाँ से जो ए की क्षमता है क्या दो नहीं आ जाएगी। ए और बी की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 1 है, इसका 3 काम है, इसका 1 काम है, तो जो ए का काम है 2 नहीं आ गया। 54 काम को एक दिन में 2 काम करता है, कितने दिन लेगा, 27। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया। तो पूछा क्या है, इस काम को करने में कितना समय अकेले लगेगा ए को, तो आंसर क्या है 27 दिन। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, आगे ध्यान दीजिए, आगे समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, सवाल पढ़िएगा। क्या क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 18 घंटे में पूरा करते हैं। ए ने 6 घंटे काम किया, ये तो वही सवाल है, वही क्वेश्चन 2 बार लिख दिया गया है कि हाँ वैसे ही है, सेम वैसा ही सवाल है। ठीक है, ए ने 6 घंटे काम किया, बाकी बचे हुए काम को बी ने 36 घंटे में पूरा किया। 36 घंटे में पूरा किया, 36 की जगह यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, देखो यहाँ पे 30 लिखा है ना, तो यहाँ पे 30 है। देखते हैं, बचे हुए काम को बी ने 36 घंटे में पूरा किया। ए अकेला काम करता है कि कितने समय में लेता, ध्यान देना सुनना। ए और बी के 18 घंटे का काम था, ध्यान दीजिएगा समझिएगा। ठीक है, 6 घंटे काम किया। 6 घंटे काम करने का मतलब 1/3 काम कर लिया, 2/3 काम बचा। 2/3 काम अगर 36 दिया है तो भी हो जाएगा, 30 दिया है तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 36 वाला पहले बता चुके हैं, 30 कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2/3 काम 36 दिन, तो पूरा काम आ गया 45 दिन। ए का काम हमें मालूम था, ए और बी का समय हमें मिल गया है। तो देखिए अब कैसे करना है, ध्यान दीजिए समझिए। तो यहाँ से ए और बी का समय मिल गया था, बी का समय ये, कुल काम इतना, तो बस आपने सॉल्व किया। यहाँ से क्या आ गया, देखिए यहाँ से क्या आया, बी की क्षमता 2 है, ए और बी की क्षमता 5 है, तो यहाँ से ए की क्षमता 3 आ गई। कुल काम है कितना 90, आंसर कितना 30 दिन। कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ये भी समझ में आया होगा, जैसा पहले वाला सवाल था सेम यही सवाल था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिया गया है, अगला है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या है, ध्यान दीजिए समझिए सवाल क्या है। देखिए, ABC अकेले काम करते हैं और किसी काम को क्रमशः 50 दिन, 75 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। उन सभी ने मिलकर 4 दिन काम किया, फिर C ने काम छोड़ दिया। बचे हुए काम को A और B कितने समय में करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोग ये सीख चुके हो, आप सभी को ये आ गया होगा, आप सभी क्वेश्चन ये कर पाओगे। सुनना कैसे करना था, ए काम करता है 50 दिन में, बी काम करता है 75 दिन में, सी काम करता है 20 दिन में। कुल काम हमने माना 300, इसका भाग दिया 6, इसका भाग दिया 4, इसका भाग दिया 15। यहाँ पे जो ए है एक दिन में 6 काम करता है, जो बी है वो काम करता है कितना 4, और जो सी काम करता है एक दिन में कितना काम करता है 15। उसने बोला क्या है, वे सभी मिलके 4 दिन काम करते हैं। इन सभी को जोड़ दो, 25 काम, 4 दिन किया 100 काम किया, 100 काम 300 में 100 काम किया तो 200 काम बचा। इस 200 काम को किसे करना है, सी काम छोड़ के जाता है। अगर सी जाता है शेष काम को ए और बी करेंगे। ए और बी कितना काम करते हैं 10, शेष काम को करने में कितना दिन लगा 20। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया था, जैसा दिया था वैसा करना था, सवाल बिल्कुल आसान था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। सवाल थोड़ा अच्छा है, ध्यान दीजिएगा समझिएगा। ठीक है, देखिएगा
सवाल यहाँ पे देखिए अभी कितने सारे क्वेश्चन। हाँ, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद स्टार्ट होगा आपका पाइप और टैंक। तो पाइप और टैंक हम लोग कल से शुरुआत करेंगे। आज इसका लास्ट चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिएगा, जब वे अकेले अकेले काम करते हैं तो ए की तुलना में बी कितना 25% अधिक समय लेता है। यदि वे कार्य को 13 दिन में निम्नलिखित तरीके से पूरा करते हैं। एक जब काम करेगा तो बी आधा काम नहीं कर लेता। ए तब तक काम करेगा जब तक बी आधा काम नहीं कर लेता। ए और बी मिलकर उसे 4 दिन में करेंगे। उसके बाद बी अकेला शेष काम के 5% भाग को पूरा करेगा। तो एक बी कार्य कितने समय में पूरा करेगा। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है। आप सवाल को एक बार पढ़िएगा, कोशिश करिएगा, ठीक है। नहीं आता है तो आप इन सभी की जो डाउट क्लास है वो भी आपकी होगी। आज हम लोग इतना रखते हैं, आज हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। इसके बाद की कल की जो क्लास होगी, कल हम लोग, आप इसको करिएगा, कोशिश करिएगा, ठीक है। कल की जो क्लास होगी, कल क्लास हम लोग पढ़ेंगे पाइप और टैंक। कल से शुरुआत करेंगे पाइप और टैंक। आज क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है।